बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चरों में मैंने 8 बड़ी बड़ी बीमारियों का ज़िक्र किया था जिसको प्रोफेसर लंगस्टिंग ने सिर्फ डाइट से ख़त्म किया, क्योर किया, कंट्रोल नहीं किया। अभी दिमाग की जो जितनी बीमारियां हैं उसको पिछले 15 साल में कीटो डाइट से उन्होंने क्योर किया है। और ये हैं प्रोफेसर क्रिस्टोफर पामर। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। पिछले 15-16 साल से इन्होंने बहुत स्टडी की है। इनकी स्टडी को इन्होंने प्रेजेंट किया है। इनके जो रिसर्च थी कि फ्यूचर ऑफ मेडिसिन, वो कहते हैं कीटोसिस है, कीटो डाइट है, उसको उन्होंने पूरा साइंस बना दिया है। इस तरह नहीं जैसे हम करते हैं, ये पूरा डॉक्टरों के अंदर दाखिल करके करना पड़ता है। उसका नाम उन्होंने दिया है थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन कीटोसिस के एज ए ट्रीटमेंट। बहुत लंबी साइंस है, ज़रा टाइम लगेगा वहाँ, क्योंकि जो साइकियाट्रिस्ट हैं सबसे अच्छी खुशकिस्मती उनकी ये है कि उन्होंने इसको मान लिया है और अपने वार्ड में दाखिल कर दिया। हमारा अलमिया ये है कि हमारा एक भी डॉक्टर, शुगर का स्पेशलिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि यही लोग मानेंगे तो ये दाखिल करेंगे मरीज़ को, स्टडी करेंगे। मैंने 2-3 लोगों से बात की कि 2-4 पेशेंट दे दो, मुझे वार्ड दे दो, मैं कर लूँ। उन्होंने कहा इस तरह तो कल कोई हकीम भी आके हमें कहेगा कि हमें अपनी कुछ ट्राई करनी है, हम कैसे देते हैं, ये फलाना भाई, मतलब नामुमकिन सी बातें हैं। लिहाजा तकलीफ दे है, लेकिन आएगा ज़रूर इंशाल्लाह। ये पिछले 15 साल की सर्च है। वो कहते हैं जी, लोग कहते हैं जी कम कर दें, ये फास्ट फूड है, थोड़ा कर दो। कहते हैं नहीं, बिल्कुल ज़ीरो करना पड़ेगा, थोड़ा करने के रिजल्ट भी नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। और ये आज का लेक्चर में दिमागी सेहत, दिमाग की 7-8 बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उन सब में कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा, दवाइयाँ कम हुई। ये स्टडी मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। दिमागी सेहत के लिए एक चीज़ साबित हो गई है कि कीटोन दिमाग पसंद करता है, खुशी से खाता है। 70% दिमाग फैट्स को एज ए फ्यूल यूज़ करता है, कीटोन को, और 30% कहते हैं कि ग्लूकोज खाता है। तो कीटोसिस एज ए मेडिकल इंटरवेंशन, ये एज ए ट्रीटमेंट, वो कहते हैं ये इसको आप कीटोसिस को डाइट माइट ना कहें आप, ये एक कोई डाइट नहीं है, ये पूरा एक इलाज है, तरीका पूरा, और बन गया साइंस। जो पुरानी थ्योरी थी कि कम खाओ, ज़्यादा वॉक करो, फैट बिल्कुल ना खाओ, कार्बोहाइड्रेट खाओ, ये फेल हो गई पिछले 60 साल में। पूरी दुनिया गवाह है कि सारी बीमारियां, शुगर बढ़ी, ब्लड प्रेशर बढ़ा, हार्ट अटैक बढ़े, स्टेंटिंग बढ़ी, दिमागी बीमारियां बढ़ी, स्ट्रोक बढ़े, फालज बढ़ा, कोई चीज़ कम नहीं हुई। ये प्रूवन हो गया। अब लोग बताते नहीं हैं, डॉक्टर साहब शर्माते हैं, लेकिन ये साबित है, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको। तो ये सब यही कह रहे हैं, इन्होंने पहले भी यही कहा, सब ये कहते हैं। तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गया है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हर बीमारी के लिए पिल फॉर एवरी इल। आप कोई बीमारी बताओ, एक गोली तैयार होगी उसके लिए, और असर करे ना करे वो उनका काम नहीं है, वो लिख देंगे आपको ज़रूर। तो ये दूसरा अलमिया है। तो आज तक कोई बीमारी भी, कोई मेडिकल साइंस ये भी यही क्लेम कर रहे हैं, ये भी यही कह रहे हैं, ख़त्म नहीं कर सके, कंट्रोल करते हैं। इन्होंने लाइफ स्टाइल चेंजेस किया, वही कीटो डाइट, लो कार्बो डाइट, मॉडरेट प्रोटीन, हाई फैट डाइट, और 50 से 70% पुरानी दिमागी बीमारियां, मैं आगे बताता हूँ आपको, उनको क्योर कर दिया, और बाकी में रिमिशन हुई, दवाइयाँ कम हो गई, मरीज़ बेहतर महसूस करने लग पड़ा। 28 मरीज़ थे जिन्होंने एक स्टडी कंप्लीट की। सबसे पहले मिर्गी, ये तो 100 साल पहले कीटो आई ही मिर्गी के लिए थी, फिर दवाइयाँ आ गई तो लोगों ने छोड़ दिया। दूसरा, इसके लिए दाखिल करना पड़ता है। अलमिया ये कि हमारे यहाँ ना कोई इमरजेंसी है, ना कोई वार्ड है, इसलिए यहाँ मजबूरी है। इंशाल्लाह जिस दिन कोई कीटो अस्पताल बन गया, फिर दाखिल करके सब कुछ कर सकेंगे हम भी। 100% रिवर्स हो गया। 70% ब्रेन, वो कहता है कीटोन इस्तेमाल करता है, खुश होता है, और बाकी ग्लूकोज देता है। वो हमारा जिस्म ग्लूकोनियोजेंसिस से प्रोटीन और फैट को शुगर में कन्वर्ट कर सकता है। अगर आप ज़ीरो शुगर भी खाएंगे तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इनके लेक्चर का मौजूद था। सही कह रहे हैं कि दिमाग की हर कमज़ोरी, हर चीज़ के लिए बेहतरीन इफेक्ट आए, बेहतरीन स्टडी आई। दूसरा, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, असाबी, उसमें 85% मूड स्टेबल हो गया। ये लोग बड़े डेंस होते हैं, गुस्सा करते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, डेंस होते हैं, इसलिए इनको दाखिल करना पड़ता है। घर में कीटो डाइट नहीं कर सकते ये। 56% मरीजों की दवाइयाँ कम हो गई। 100% मरीजों ने कहा जी हम बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं, हमारी तकलीफ ठीक हो गई है, नींद बेहतर हो गई है, और इनका एक स्कोर होता है वो 12 से नीचे आ गया। और 44% पेशेंट जो थे उनको किसी स्पोर्ट की ज़रूरत नहीं रही, कोई ड्रग की, इनको कुछ अर्सा तक दवाइयाँ ऐसा कम करनी पड़ती है। पूरी एक साइंस है ये दाखिल करना पड़ता है।
ये रिज़ल्ट है सारा डिटेल में, ये आप देख लें जाके, मैं इन पे रेफरेंस सारे दे दूँगा। तमाम ब्रेन के फंक्शन, वो कहता है यादाश्त, जो सोच करने वाले, क्रिएटिव माइंड, इन्फ्लेमेशन कम होगी, सोजश कम हो गई, अल्जाइमर बेहतर हो गई, रशा ठीक हो गया, सबका थोड़ा रिजल्ट है, डिटेल है, मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं कर रहा, लेकिन अब मैं आखिर में रेफरेंस दूंगा, हर बंदा जाके पढ़ सकता है। दूसरा वही जो आम आ रहा है, इस डाइट के साथ साथ जो वो दिमागी तो हुआ, 70% लोगों की शुगर रिवर्स हो गई, और ये आज तक 60 साल में कोई दवाई ऐसे शुगर ख़त्म नहीं कर सकी जिस तरह इधरों ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमने भी अपनी ज़िंदगी में कभी किसी किताब में ये नहीं पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था कि बीमारी है, दवाई है, कंट्रोल होगी शुगर। मैं सारे लोगों को बताता रहा कि जी दवाई लेनी पड़ेगी, और अभी हम कह रहे हैं कि 100% क्योर हो जाएगी, 70% मरीज़ों में हो गए। और उसमें एक चीज़ फिर याद रखें, ये मेरा मोटिव है, अगले सालों तक मैं ये कहता रहूँगा कि शुगर का मरीज़, इंसुलिन का मरीज़, कीटो डाइट वाला रोटी हर हाल में छोड़नी पड़ेगी, किसी भी आटे की हो, गंदम की तो 100% छोड़नी पड़ेगी, बाकी जितने आटे, क्योंकि ये रिफाइन फूड है। ये लेक्चर नंबर 320 चले जाएं, आपको पता लगेगा रिफाइन क्या होता है। आपने उसको रिफाइन कर दिया, जैसे चीज़ आ रही है वैसे ही खाओ, जैसे सेब आ रहा है वैसे ही खाओ, जैसे सब्जी आ रही है वैसे ही खाओ, उसको जूस ना बनाओ, रिफाइन ना करो, शेक भी ना बनाओ कहते हैं। इसीलिए गंदम को डायरेक्ट खा लें आप, ज्वार बाजरा पुलाव की तरह, चावलों की तरह पका के खाएं। इसको आप आटा नहीं बना सकते, ये चीज़ लिख लें। फिर इन्होंने यही किया, जो मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ कि न्यूट्रिशनल कीटोसिस क्या होता है, जब आप खुराक से बॉडी में कीटोन बनाते हैं, आप इसको न्यूट्रिशन कीटोसिस कहते हैं। वही इसका है, 25 ग्राम से कब कार्ब लेंगे, सब्जियां लें, फ्रूट लें, नट्स लें, कोई शुगर या ग्रेन वगैरह नहीं ले सकते कार्बोहाइड्रेट के लिए। होल ऑर्गेनिक फूड तमाम कोशिश करें ऑर्गेनिक हो जाए, जैसे कोशिश करें ग्रास फिनिश्ड मीट मिल जाए, फिश मिल जाए, चिकन मिल जाए, अंडे मिल जाए। बीफ टैलो बेहतरीन है, देसी घी मिल जाए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिल जाए, कोकोनट ऑयल मिल जाए, और सरसों का तेल जो कोल्हू से निकला हो, फैक्ट्री वाला नहीं, कैनोला ऑयल नहीं, वो 2000 डिग्री पे हीट करते हैं, सब कुछ जहर बन जाता है। और 2 खाने खाने हैं, 16 से 18 घंटे फास्टिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, 30-40 मिनट वॉक करें। सारे इस बात पे एग्री हैं कि 15 से 20 मिनट हफ्ते में 2-3 दिन वेट लिफ्टिंग ज़रूर करनी है आपने। और HIIT, मैं इस पर अगर लेक्चर पूरा बनाऊंगा, इसका रोल बहुत ज़्यादा आ गया ब्रेन हेल्थ में भी और बाकी में भी, सब में, माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ में भी, मेटाबॉलिज्म में भी। और 7 से 9 घंटे नींद करें, 9 बजे हर हाल में सो जाएं, सुबह 4-5 बजे उठ पड़े। तो मैं आपको फिर एक गारंटी से कह रहा हूँ कि मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि आज तक कोई दवाई ये सिर्फ 6 से 9 महीने में जो ये बता रहे हैं कुछ नहीं कर सका। वही कीटो, लो कार्ब पर पूरी साइंस बन चुका है, आप सारे वाकई, ये सारे रेफरेंस हैं। थोड़ा सा इसको शौक़ है वो जाए, ये सारी डिटेल में तकरीबन सारी, इनका चैनल का नाम है मेटाबॉलिक माइंड, डॉक्टर ब्रैड शेफर के, आप ये देख लें, ये सारे इनके लेक्चर हैं। ये हैं प्रोफेसर हार्वर्ड के, ये मैडम भी है हार्वर्ड की हैं, ये भी साइकेट्रिस्ट हैं, ये लोग आगे आए हैं, इन्होंने बहुत बड़ा कमाल किया है। ये देखिए अल्जाइमर में बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं, दवाइयाँ छूट रही हैं। ये केस प्रेजेंट किया है इन्होंने, बेहतरीन रिज़ल्ट हैं उसके, ये सारे रिज़ल्ट हैं, ये पेपर हैं सारे। जिसको सल्ली करनी है जाके सल्ली कर ले, देख रहे, ये इस बारे, ये सब ब्रेन चैनल इन्होंने बनाया है, तो इनके बहुत से पेपर हैं, अभी आगे भी आ रही है। मैंने एक तारफ़ कराया है कि ब्रेन हेल्थ में दुआ करें कि हमारे यहाँ भी प्रोफेसर साहबान थोड़ा सा ख्याल।